सबको बहुत बहुत नमस्कार। नवरात्रों का आप सबको बहुत बहुत अच्छी हेल्थ, अच्छी देवी माँ की कृपा और धन की वर्षा। तो देखिए, इससे अच्छा टाइम क्या हो सकता है। 60,000 पे इंडेक्स है, इंडेक्स घटने का तैयार ही नहीं, और सारे लोग वेट कर रहे हैं कब करेक्शन आए, क्या लें क्या ना बेचें। तो लाइक आई सेड, मेरे को सितंबर में कॉशियस था, लेकिन मे बी आई वाज प्रूवन रॉन्ग। मार्केट इज अनरिलेंटलेस, और इसलिए निफ्टी इज अ ग्लोबल आउट परफॉर्मर। However, आपको जैसे हमने स्टॉक्स बताए थे, देखिए क्या रिटर्न मिला। अभी श्वेता बता रही है 3 दिन पहले, 2 दिन पहले एनएलसी का था, उससे पहले आप देखिए मेरे टॉप पिक्स क्या थे। बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन बैंक, और ये चल नहीं रहे थे। आईआरबी, बॉश, जी। और देखिए ये 2, 4, 10% नहीं बढ़े, ये 30, 30, 40, 40% बढ़े हैं। जी तो 35, 40% बढ़ गया। बॉश इज अप 30%। तो एंड बंधन इन 3 days इज अप 33%। 270 वाला 350 बिक गया आज। So money is being made. You have to be in the stocks. Tata Power is another example, Sweta, which has been an outperformer. It's in our list of top 10. I still think that market can, deceive you here a little bit, because of some consensus bullishness hai, everything is getting, but you have to be, the market can be volatile. अब जो triggers हैं, they are 3, 4. First is going to be earnings, or earnings today we have TCS, and after that we'll have a host of बाकी stocks की earnings आएंगी, large corporates. earnings में already factored in के बहुत अच्छे result आने हैं, लेकिन कुछ भी कमी आई तो मार्केट में फिर वीकनेस आ सकती है। 3 चीजें ग्लोबली हैं जो हमारे को थोड़ा सा कॉशियस बनाती है। ए, rise in bond yields. Bond yields are at a 6-month high at 1.58, which is telling us that inflation and rates now being, low rates may be coming to an end. और लो रेट्स घटने का मतलब है कि जो इजी लिक्विडिटी है वो थोड़ी रुक सकती है। यूएस में जल्दी टेपरिंग की भी बात हो सकती है। और सबसे अहम चीज, डॉलर इज स्ट्रेंथनिंग। डॉलर के स्ट्रेंथ के वजह से रुपया हैज क्रॉस 75 मार्क, which again is a sign that आपकी जो imports हैं they are getting expensive, plus oil has been on a tear. Whether we like it or not, government is not relenting in cutting excise. Hence the जो end consumer है उसको inflation तो होनी है, because of the cost of transportation, cost of everything to do with goods and services as fuel prices rise. पॉजिटिव्स क्या है कि इंडिया इन अ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आपकी वैक्सीनेशन ड्राइव, आपका रीओपनिंग, आपकी वेंजन स्पेंडिंग, आपकी डिमांड इन रियलिटी, ये सब बहुत लार्ज स्केल पे आउटप्ले कर रहा है। तो आई थिंक दैट द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट विल बी लिटिल बिट ऑफ अ जिटरी स्पेस, बट इंडिया जैसे आउट परफॉर्मर है। तो स्टॉक स्पेसिफिक वी विल अगेन बी लुकिंग एट व्यूज। सो वील स्टार्ट दिस पीडीएफ एंड मोर पीपल कैन ज्वाइन इन, एंड देन वील टेक इट। तो देखिए, इंडिया इज एडमिनिस्टर्ड 91 करोड़। यू कैन इमेजिन क्या इतने बड़े देश में हाउ फास्ट वी हैव बीन एबल टू आउटप्ले मोस्ट कंट्रीज। और आज तो न्यूज आ गई कि 15 तारीख नवंबर से ट्रैवल एंड टूरिज्म खुलता है। टुडे इट्स कम दैट ऑन द 11th यूके इज गोइंग टू वेलकम इंडियन visitors who are vaccinated without any quarantine. So all this is telling me that vengeance spending, reopening is a huge business, जो हम पहले कहते थे। और जो करेक्शन आनी थी वो मेरे हिसाब से एक बाउट और आ सकता है, but that will be again an opportunity to buy. Is there too much of upside on the Nifty? Well, Nifty at 18,000, 18,300, 400 will be where a lot of the things will be priced in. और index is not cheap, so you have to be little cautious कि यहाँ stock specific रहना है। और इस कारण से जो हम सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स आपको बताते हैं वो आउट परफॉर्म है। हमारा मिड कैप इंडेक्स, हमारा स्मॉल केस इंडेक्स हैज डन एक्सट्रीमली वेल। और अभी श्वेता आपको समझाएगी कि उसकी अब हम आपको छोटे से चार्ज के लिए हमारा स्मॉल केस इज बीटिंग ऑल इंडेसेस, एंड यू कैन सी द कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक बॉश, आईआरबी, बंधन बैंक, दे हैव बीन बिग आउट परफॉर्मर्स। टाटा पावर, तो 91 crore doses given, government taking relief measures to curb the impact. RBI is still accommodative. आज भी उन्होंने unchanged छोड़ दिया rates को, which means that RBI is very keen
के ग्रोथ का जो मोमेंटम है वो चलते रहे, रिकवरी इन रूरल इनकम एंड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंप्रूविंग इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, एफडीआई इन्वेस्टमेंट विल बी अ बिग बूस्ट, ये सब आपको दिख रहा है कि कितना पॉजिटिव है। नेक्स्ट सर, ऑल्सो कल हमने आईएफएल सिक्योरिटीज का एक आइडिया टू एक्ट निकाला था अशोका बिल्डकॉन पर, और आज ही टारगेट प्राइस अचीव हो गया। द स्टॉक हैज गिवन 18% रिटर्न इन पीरियड ऑफ 1 डे। सुपर। तो देखिए कॉल्स आपको आ रही हैं, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड ऐसा है कि आपको पार्टिसिपेट करना है, और इस कारण से जो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज है वो बहुत बढ़िया चल रही है, उसी में आपको बने रहना है। मार्केट्स रिकॉर्ड हाई पे दिखा रही है कि पेसिमिज्म इसलिए है कि पार्टिसिपेशन नहीं है, और लोगों को बहुत वहम है कि कैसे क्या इस भाव पे सस्टेनेबल है, नहीं है। अब प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग, श्वेता। इफ यू हैव बीन इन द मार्केट देन ओनली यू विल मेक मनी, और नहीं हो तो फिर आप और हम भी सोचते रहेंगे कि क्या करें। तो मार्केट में रहना है, ट्रेडिंग की पोजीशनों को हेज करके चलना है। ये मेरे को आपको पहले भी बोल चुका हूं। मैंने आपको 3-4 दिन से, श्वेता, वी आर गिविंग एवरी डे कॉल एट 12:15, जो ट्रेडिंग कॉल्स हैं वो पांचों की पांचों चल गई है। आपकी अल्ट्राटेक, भारती भी मेरा टॉपिक था, बैंक ऑफ बड़ौदा, कल परसों एनएलसी दिया था, वो सब टारगेट हिट हो रहे हैं। तो मार्केट आपके साथ है अगर आप उसके साथ हैं तो। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा, दे विल बी दिस ग्लोबल वॉलिटिलिटी विच इज देयर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, एंड दैट इज व्हाट कैन बी द लिटिल बिट ऑफ यहाँ पे जो कैटलिस्ट है। एफआईज इन द लास्ट फ्यू डेज, क्योंकि उनकी ग्लोबल क्यूज है, कोलैटरल रिस्क है, दे हैव बीन सेलर्स, बट लोकल फ्लोज आर सो स्ट्रॉन्ग कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। और आज भी मुझे लग रहा है कि 5,000 करोड़ की सिप अगर मंथली आएगी तो वो इट विल मिटिगेट मोस्ट ऑफ द एफआई सेलिंग विच इज देयर इन द शॉर्ट एंड द मीडियम टर्म। बट जैसे मैंने आपको कहा, यू हैव टू बी कॉशियस ऑन सर्टेन पोजीशंस एंड कीप स्टॉप लॉसेस। 17,250 के नीचे क्लोज नहीं आना चाहिए, ये आप लिख के ले लीजिए। उस 2 दिन के लिए 17,250 के नीचे क्लोज आए तो आपको पोजीशन काटनी पड़ेगी। तीसरी चीज, ऑटो वाज अ गुड कॉन्ट्रेरियन प्ले, और आपने देखा कि ऑटो में कैसे रंगत आई है, वेदर इज टाटा मोटर, अशोक लीलैंड, मारुति, आइशर मोटर, आप नाम लीजिए, और वो स्टॉक्स हैव आउट परफॉर्म, बॉश, मदरसन सुमी। और हमने ये सब आपको कहे थे कि ऑटो विल बी अ वेरी वेरी बिग आउट परफॉर्मर, क्योंकि डिमांड इज ह्यूमंगस, इट्स जस्ट दैट द सप्लाई चेन डिसरप्शन इज गोइंग ऑन। नेक्स्ट, अब राइट नाउ the comfort is that the uncomfort is that PEs, ratios and the other dynamics जो macro को कहते हैं वो थोड़े से skewed है on the upside, but we all know that ये markets, bull market doesn't care about anything। आपके पास bad news आए तो अच्छा है, good news आए तो वैसे ही अच्छा है, and that is what the market is telling you। अभी आ गया कि Tata Sons is going to bid 15,500 crore to buy Air India। Now all this means कि government अपने अपने एसेट से निकल रही है, और जैसे उनकी धारणा थी गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, वो अब प्रूवन करेक्ट आ रही है। 2 डिसइन्वेस्टमेंट ऐसे हो गई तो इट विल सेट द बॉल रोलिंग। और आपने देखा है द बिगेस्ट मूवर इन द मंथ ऑफ सितंबर वाज पावर। आई हैव नेवर सीन पावर स्टॉक्स मूव लाइक दे आर। मैं 32 साल काटती है मार्केट में, मगर मैंने ऐसा मूव नहीं देखा। कोल, टाटा पावर, एनटीपीसी, ONGC on energy, I have never seen, and PSUs जो सबसे hated sector है। तो नई वैली लिग्नाइट is my top pick, 60-62 में लीजिए। I think 85 and then 100 rupees is coming in this stock। नई वैली is the largest producer of lignite और coal के उसके पास reserves हैं। It is into renewable, it is into thermal, all the and the stock is very very relatively cheaply priced। It has a market cap of less than 3,000-4,000 crore। Secondly, it is also has a 5% dividend yield। So all this is all this is evident that the market is trying to discount good companies। और आपको ये भी बता दूं, कोल इंडिया, एनटीपीसी, एनएलसी results will be forward looking, because जो price increment हुआ है, the pass on effect will come in the next 2 quarters। That's why these are 2-3 quarter plays, and if you get a stock at 60 and it goes to 85-100, then your next 3 months, 6 months is well made। नेक्स्ट श्वेता। अब निफ्टी आउट पर मिड कैप आउट परफॉर्मेंस, ये मैंने अगस्त में बड़ी जोर से कहा था, मिड कैप इज एन वाज एन अंडर परफॉर्मर, और देखिए क्या आउट परफॉर्मेंस आई है। मिड कैप इज हिटिंग ऑल टाइम हाईज, ये कभी भी मैंने नहीं देखा इतनी फास्ट।
और वो सब आपको दिख रहा है। क्या कोई भी आप चीज ले लीजिए, वेदर इट्स ऑटो, वेदर इट्स एफएमसीजी, वेदर इट्स PSUs, both bank and the other PSUs, REC, PFC, anything to do with mid cap has done extremely well, और होना भी था. Discount to valuation was very very attractive, and some of them business models are very very skewed towards the upside. So I still think mid caps relatively will do well, whether it's media like Z or it is IRB जो मेरा top favorite है. सबको 150-60 में जोर से बोला था, 216 का भाव है, 215 आज भी मारा है, और वो भी इसलिए है कि अभी शुरुआत है. हमने आपको कहा है व्हीकल ट्रैफिक विल बी एट एन ऑल टाइम हाई, एंड वी हैव जस्ट started the rally because 23 lakh cars went in, उन्होंने कहा 23 लाख गाड़ियां went in June. तो अब आप सोच सकते हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में क्या हाल होएगा. दूसरी बात, जैसे आपको कहा वैल्यूएशंस का डिस्कम्फर्ट है. फेड की पे टेपरिंग कैन कम एज अर्ली एज नवंबर. GDP growth is again still to scale back to 2019, but it is showing a lot of strength. Corporate results now इस क्वार्टर में expected है कि they will be with very very strong, but we have to be careful. And VIX has risen. तो 2 दिन पहले आपने देखा market sold off very heavily, and now you've seen the bounce back. Markets are seeing a lot of, जिसे FOMO कहते हैं, feeling of missed out, or local funds are buying like they've never bought, which is also a good part, but also a little scary that if they are under invested, then the index from here, if any correction comes, can be sharper than most people thought. But that is again food for thought. Next, government is going very aggressively in its disinvestment. It has already started the Air India proposal. BPCL, Concor, as shipping corporation is across the board. They have sold some stake in Suti stake in Axis Bank. They are also in the process of hiving off bad banks as an ARC and development finance, which is a very very big positive going ahead. Public healthcare का आप देख ही रहे हैं, because of oxygen and vaccination, there was a lot of chaos created in the month of April में, और अब सरकार ने इतनी ज्यादा प्रबंधन कर लिया है कि हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटलाइजेशन एंड ऑक्सीजन, वी आर नाउ फुली इक्विप्ड. टचवुड अगर कुछ गलत होए तो वी आर देयर नाउ. सरकार ने बहुत पैसा इस पे खर्चा, विच इज अनदर पॉजिटिव. और एलोकेशन टुवर्ड्स पब्लिक हेल्थ केयर विल बी द थीम फॉर मेनी मेनी ईयर्स. इंडिया एज अ कंट्री वाज वेरी अंडर इन्वेस्टेड इन इट्स रूरल साइड, और ये जो पैंडेमिक हुआ है उसके बाद ही इट्स बीन एन आई ओपनर. नेक्स्ट. So like we said, there are 2, 3 or 5, 6 things which are very very positive. The expenditure on some of those PLIs are very very positive. PLI की जितनी schemes है, whether textile, autos, chemicals, they are all telling you that India can be the next export hub from India, from here, outsourcing hub, which is why you have the likes of big IT giants also setting up bases here, aside from most of the other end producers. Or I think that this is a very big longer term change because China is grappling its own problem. China भी एक issue है. आपने सुना ही है कि Evergrande has defaulted और China's woes are continuing, और वहां से पैसा जो है इंडिया में आ रहा है. But China, remember, is a very big economy and it cannot have problems which will not spill over, क्योंकि investment in China are huge, and any collateral risk can see some sort of play out on most other economies and markets. Next, Sweta. भारती, गोदरेज कंज्यूमर, डीसीबी बैंक, इक्विटास बहुत जोर से आउट परफॉर्मर है. उसमें आप ऐड कर लीजिए जी, उसमें ऐड कर लीजिए टाटा पावर, आपका आईआरबी, बॉश. ये मेरी टॉप पिक्स थी, आपको याद है 2-3 महीने से, और देखिए कहाँ आउट परफॉर्मेंस आई है. नेक्स्ट. फार्मा, आईटी, फाइनेंशियल, कंज्यूमर स्टेपल, पीएसयू बैंक, मेटल सेक्टर अभी भी आउट परफॉर्म है. बैंक ऑफ बड़ौदा में 3-4 दिन से कह रहा हूं, आज ही आउट परफॉर्म करके उसने टॉप क्लोजिंग दी है. बैंक ऑफ बड़ौदा इज लुकिंग सेट फॉर 110 and Canara Bank for 200. These are the 2 top picks just now. NLC is looking good for 85. Coal India on any decline towards 175 will again make a high of 225 at least. So ये 4-5 shares और stocks are doing extremely well. In the meantime, मैंने आपको पहले भी कहा है,
थोड़ा सा यहाँ सिक्योरिटी लीजिए. हीरो मोटो हैज बीन एन अंडर परफॉर्मर, बट इस भाव पे मुझे पसंद है. their auto sales in the month of September were the highest. 5.5 लाख गाड़ी बेची है. And remember, Hero Moto also has launched Ather, which they have invested in, which is a EV scooter. And March say they are expecting at least 1 lakh EV sales per month. और ये एक बहुत पॉजिटिव है. तो हीरो मोटो एंड अल्ट्राटेक आर two of my large cap picks at this price. Ultratech being the largest player in the cement space. I think cement में थोड़ी consolidation है, but you cannot have the type of growth which you are seeing without cement participating. By the way, two of my other top picks in the last 3 months were Godrej Property and DLF. देखिए कहाँ पहुंच गए. Godrej 1300-1400 रुपए में जोर से कहा था, 2600 रुपए हो गया. और 230-40 वाला DLF 440. तो रियल एस्टेट हैज बीन अ नो ब्रेनर. अभी भी मुझे लगता है सीमेंट एज अ कोरोलरी टू रियल एस्टेट विल डू वेरी वेल. And some of the mortgage companies, so HDFC and LIC can be other players which I think can outperform. Next. Ab you have to be brave to buy Godrej Property here, but again it is an outperformer. Bharti, IRB, RBL, AB Capital नहीं चला, चलेगा जरूर. बंधन, Bosch, Tata Power, Z, HDFC. देखिए 10 में से 8 शेयर हमारे बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर चुके हैं. दे आर बीटिंग ऑल इंडिसेस एंड नाउ वी विल बी चेंजिंग आवर आउटलुक ऑन द स्मॉल केस आल्सो. सो स्टे इन्वेस्टेड, कीप योरसेल्फ हेज्ड. आपको रोशन एंड जयेश की तरफ से ऑप्शन में बहुत कॉल्स आ रही हैं एंड दैट इज वर्किंग एक्सट्रीमली वेल एंड दैट शुड बी द की गोइंग फॉरवर्ड. So with this I will take your leave. Thank you so much. I will answer some question answers. I've been little under the weather, so excuse me, but आप सबको नवरात्रों की शुभकामनाएं. आपका परिवार, सुपरिवार, सब दोस्त मित्र सब सेफ रहें, हेल्दी रहें और प्रॉस्परस रहें. IIFL सिक्योरिटी से बढ़िए और अकाउंट खोलिए. डेरिवेटिव्स में हम आपको ऑप्शन और देंगे. डेली ट्रेडिंग कॉल्स आ रही हैं और श्वेता आपको बता रही है परफॉर्मेंस इज ऑलमोस्ट एट पार 100%. तो इस कारण से बने रहने में ही सुविधा है. हेज की जब स्ट्रेटेजी आएगी तभी आपको बता देंगे. बट अभी जैसे मैंने कहा कुछ बैंक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं और वो लग सकता है चलेगा. Okay, Sweta, we'll now you can take the question answers and make it. Thank you so much to everyone. Sir, so considering the market is at all-time high, should we buy stocks at support or at breakout? So the field is divided. If you have to be, then you should be buying value. Now, value is, like I said, maybe Hero Moto and Ultratech are my 2 top picks. They are contrarian picks and they are underperformers. But I cannot but make money in these stocks maybe in the next 3 months. If you remember, everyone was not looking at Bosch at 13,000. Today it's 17.5 and everyone is. So either if you are a trader, you are right. You should be looking for breakouts like Bank of Baroda today or an NLC. If you are an investor, look for stocks which have value but which have underperformed due to extraneous circumstances and which may start to again outperform by the end of the month. So sir, there is one query and also appreciation. Mr. Praveen is saying ki sir, 90% of my portfolio is from your calls and have got good returns from the same. He is thanking you, sir. And he's also asking ki if we to get calls every day, should you open an IIFL Demat account? So Mr. Praveen, let me tell you that if you open an IIFL Demat account and if you start trading with us, you become our esteemed client and you get all the daily calls and all the other updates regarding the markets, regarding investing and trading, everything for which is specially for IIFL Securities clients. So you are most welcome to open an account with us. Sir, your outlook on Tata Motors. Very difficult point now. All the auto stocks were giving you the opportunity, Sweta, till last week. 280, 85, 300. Ab 380 pe to say Tata Motor, but I would still say Tata Motor, Bosch, Ashok Leyland में सिप कीजिए. थोड़ा ऊंचे भाव में मिलेगा, बाकी नीचे भाव में भी आएगा. अगर आप उसको स्प्रेड करिए अगले 8-12 हफ्ते में तो आपको एवरेज मिल जाएगी. But don't miss the opportunities. Autos are in a very strong sector. And globally, मुझे लगता है supply chain as far as chips go can get sorted in the next 3 months, which will again tell me that 3 months and beyond, these companies will report stupendous numbers. Demand is strong. They've raised prices because of input costs.
and they are looking forward to, the EV cycle playing out very well. So yes, you can invest at this price also, but Sweta, doing a SIP for the next 8-10 weeks will be the right strategy. So Bank Nifty, your views on Bank Nifty? Bank Nifty is now looking good to at least hit 40,000, but with the caveat that higher yields may hurt because of some global events. But Bank Nifty is looking very strong. और यहाँ सबसे strong मुझे लग रहा है HDFC Bank in the large cap and Bank of Baroda and Bandhan. Bandhan Bank एक अंडर परफॉर्मर था श्वेता 265-70 पे, और मुझे अपने आप थोड़ा अनईजीनेस था कि यहाँ तक कैसे, और देखिए हफ्ते 10 दिन में 270 वाला 350 हो गया. बंधन बैंक विल कम आउट विद रिकॉर्ड नंबर्स. मैंने पहले भी कहा है बंधन बैंक का फेयर वैल्यू तो 700 भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है. तो ये शेयर आरबीएल बैंक, ये आईडीएफसी फर्स्ट, ये सब इनकी बास्केट बनाइए, एक सिप कीजिए एंड दैट विल प्ले आउट वेल. लार्ज कैप्स में एचडीएफसी बैंक इज अ मस्ट हैव. सर बंधन बैंक पे काफी लोग टारगेट पूछ रहे हैं, तो 375 तो जल्दी आ जाएगा. 450 का टारगेट आ जाए इन द नेक्स्ट 4 मंथ्स, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड. सर योर व्यू ऑन मेटल स्टॉक्स? देखो मेटल्स आर अंडर परफॉर्मिंग एंड राइटली सो. दे हैव हैड अ वेरी बिग पार्टी. अभी थोड़े टाइम के लिए उनमें कॉशियसनेस है, बट यहाँ पे मैं कहूंगा कि सेल क्लोजर टू 108, हिंडाल्को क्लोजर टू 425 and Tata Steel closer to 1150 will be a good opportunity. सर काफी लोगों का सवाल है अशोक लीलैंड पर कि इन लोग सभी के पास स्टॉक है पर स्टॉक मूव नहीं कर रहा है, तो स्टॉक में बने रहना चाहिए या निकल जाना चाहिए? नहीं, मूव कैसे नहीं कर रहा है. 115 जाके 135-40 वापस आ गया है. 175 फेयर वैल्यू अशोक लीलैंड की आ जाए या 2 महीने बाद आए, मुझे कोई दो राय नहीं. अशोक लीलैंड is going to be an outperformer. There is a temporary hiatus which will get cured. आप देख ही रहे हो टाटा मोटर्स के कैसे डिमांड है. अशोक लीलैंड इज वेल पॉइज्ड. उसकी जो 3 सेगमेंट्स हैं, बस, सीवी एंड आइस, इंटरनल कंबस्टन मॉडल का जो उसका इंटरमीडिएट कमर्शियल व्हीकल है, दैट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल. So I would still say Ashok Leyland 175 is very much on the cards. It can come in the next month or maybe 2 months. सर कई लोगों का सजेशन है कि यू शुड ओपन अ टेलीग्राम चैनल एंड गिव कॉल्स. So Sweta, we have lot of compliance issues. आपको पता ही है Yes. टीवी चैनल्स के साथ, and I'm getting quite fed up. Every day कुछ ना कुछ आप निकालते हो. As a independent person who tries to help people, there are so many aspersions and speculations. Then sometimes you say you might just be quiet and do it. So I am only for IFL clients. I will continue to work hard on that. But like you said, because of compliance, we have certain stipulations which we have to adhere to. सर RIL एंड ITC का क्या टारगेट रहना चाहिए? तो ITC भी देखिए हमने 200-205 पे बहुत जोर से कहा था, 240 हो गया है. नेक्स्ट लेग उसका 275 तक जा सकता है. इट इज अ पेशेंट स्टॉक. इट विल टेस्ट योर पेशेंस. बट अगर आपने जल्दी लिया और अभी आप उसमें थोड़ा थक गए हैं तो 240 पे बुक कीजिए. गोदरेज कंज्यूमर और मैरिको, ये दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं. और रिलायंस का तो कोई जवाब नहीं है. होना चाहिए पोर्टफोलियो में, चाहे 2000 में होता या 2600 में. मुश्किल है कहना के भाव, बट जिस तरह से वो बिजनेसेस अपना रिस्ट्रक्चर कर रहा है, वहां पे भी मुझे लगता है सिप करना बहुत अच्छा रहेगा. सर दिवाली तक आपके हिसाब से कोई टॉप 3 पिक्स हो या कुछ सेक्टर्स जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? हाँ, तो देखिए IRB मेरा आउट परफॉर्मर है. मुझे अभी भी लगता है 275 का भाव दिवाली तक. NLC मुझे लगता है 85 to 90 रुपीज. और तीसरा होएगा मेरे को लगता है ये आपका बैंक ऑफ बड़ौदा. बैंक ऑफ बड़ौदा इज हेडेड टू 110. पंजाब नेशनल बैंक? हाँ, so all the PSUs are doing well. Punjab National Bank can regain that 48-50 level. But like I said, right now the top trading pick would be Bank of Baroda. Okay. And sir, कावेरी सीड के बायबैक न्यूज पर आपका क्या व्यू रहेगा? नहीं, I won't be able to comment on an individual buyback. You'll have to send a mail. We'll have a look at that, or the research can get back. I will not be able to comment on that individually. So pharma stocks? So pharma giving you very good, and if you remember from 525, 550, Sun used to be my top pick, and nobody expected. Sun is back to 830. It's hitting all-time highs. मुझे अभी भी लगता है डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला एंड सन कैन आउटपरफॉर्म.
Lupin is a slight bit of a laggard, but I think Lupin and Aurobindo you should do a sip in Lupin Auro. Lupin Auro can underperform for 1 quarter, but I think the value in them is tremendous. So Lupin and Auro mein sip kijiye for the next 3 months. You will make good money. If you want to keep a portfolio, then Sun, Dr. Reddy and Cipla are my 3 topics. So जी में अब आगे क्या करना चाहिए? जी में अब थोड़ा वो लीगल बैटल और ये वो है. सो अगर आपने हमारे साथ, आपको याद है 180 200 में किया था और 170 हो गया, सारी दुनिया ने मुझे ट्रोल किया और मैंने कहा था इसका आपको सरप्राइज हो जाओगे. सरप्राइज में 300 मिल गया. 300 पे अब मुझे कोई नई बात नहीं दिख रही श्वेता. जब तक ये लीगल कंट्रोवर्सी है, जी में से निकलिए और जो शेयर आपको कहे एनएलसी या आईआरबी, इनमें निकली बढ़िए. सर काफी लोग पूछ रहे हैं कि आप कुछ टीचिंग या कुछ इस टाइप के होते हैं, तो मैं इन सबको बताना चाहती हूँ इस वेबिनार के जरिए कि वी हैव अ लॉट ऑफ वेबिनार्स व्हिच आर यू नो फॉर ट्रेनिंग एंड टीचिंग अराउंड एफएनओज, अराउंड स्टॉक मार्केट्स, अराउंड एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस. So what you can do is you can follow our social media handles on Twitter, on LinkedIn, on Facebook, and you can follow indiainfoline.com, which is our website, and to get the regular updates of upcoming webinars and upcoming events that we will be hosting with Sanjeev sir, with our research team, which is Jayesh Bhanushali and others. So we come out with a lot of new ideas and education stuff, so keep following us. Sir, one last question I'll take is what is your view on NBCC and BPCL? NBCC थोड़ा सा laggard है, but you cannot go wrong in this stock. I still think 75 is coming, maybe in the next 3-4 months. Stay invested. उसमें simple बात बता दूं, it's a debt-free company and execution, which was a problem, now is picking up whole head. और आप देख रहे हो किस तरह से construction activity है. NBCC को सारे गवर्नमेंट के CPWD के ऑर्डर्स मिल रहे हैं और कोई दो राय नहीं कि 75 रुपए का भाव आज नहीं तो 4 महीने में जरूर आ जाएगा. बने रहिए. आई नो इट्स अंडर परफॉर्मर. BPCL में द क्रक्स इज आउट. उसमें जो डिविडेंड का फ्लो था वो हो गया, बट BPCL HPCL आर इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग विकेट. और मुझे लगता है जिस दिन इसकी डाइवेस्टमेंट हुई, आज HPCL और IOC आर गिविंग वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट. सो बने रहिए इन ऑल दीज 3 स्टॉक्स. दे हैव जस्ट स्टार्टेड देयर मूव. दे कैन बी एन अपसाइड. श्वेता, यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि as we see the reopening, I was in Bombay, if you recall, 2-3 weeks back. I'm again going to Bombay on the 21st. We can hold some small seminars with 50-100 people if you want in Bombay on the 21st, 22nd. And now I will be pan-India making these visits. So once a month, definitely we are going to catch up more. In-person meeting will also start to take place along with our webinars. So if we all want more participation, more interpersonal relationship, and we are now getting targeting for that. So right. I like I said, I will be in Bombay again on the 21st to 22nd. We can organize a small get together there, and then we'll take it from there as we get more color and more confirmations on reopening of holding these meetings, which we plan in the next few weeks and months. Right. So like all the participants, this webinar was for our clients only, but we would request you to recommend and refer IIFL Securities to your family, your friends, your known people, so that they are also able to take advantage of the calls, of the investing ideas given by IIFL Securities, given by Mr. Sanjeev Bhasin and Mr. Jayesh Bhanushali. And of course, we will keep you updated about all the upcoming events. And as Mr. Bhasin said now, that we will be planning to have more seminars and webinars also. In-person seminars would also be, planned somewhere, post the festive season when things improve and in-person meetings are allowed. So till then, stay connected with IIFL Securities, follow our social handles, and stay updated with all the information. Thank you so much. Thank you, Mr. Bhasin. Thank you.